हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हैं और या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप ये बेसिकली क्लास 6 से लिया गया है ये चैप्टर। अगर आप क्लास 6 से हैं और आईसीएसई बोर्ड के हैं तो इसको ज़रूर पढ़ें। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे एक बार देख लेते हैं, है ना। हम लोग लीफ के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, वेजिटेटिव सूट्स क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सूट्स क्या होते हैं, कुछ कुछ की दिए हैं यानी वर्ड टर्म है कि इसका टर्म का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लीफ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कि बाहर से कैसा दिखता है, इनके क्या क्या नाम है ये पढ़ेंगे, है ना। फिर पढ़ेंगे कि लीफ बेस क्या होता है, पेट्योल्स क्या है, लेमिनास क्या है, वेनेसन क्या है। उसके बाद लीफ एपेक्स पढ़ेंगे। लीफ एपेक्स यानी कि लीफ एपेक्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनका नाम क्या क्या है, ठीक है। लीफ मार्जिन क्या होता है, वो किस 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 टाइप्स के होते हैं, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स, कितने टाइप्स का लीव्स होते हैं, कुछ कंपाउंड होते हैं, है ना, कुछ सिंपल होते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कंपाउंड और सिंपल में सिंपल है तो और कंपाउंड है तो कंपाउंड के कितने टाइप्स है, उनके क्या क्या नाम है वो पढ़ेंगे। इसको डिटेल करने के बाद हम लोग लीफ के फंक्शंस करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लीफ का मॉडिफिकेशन कैसे होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे प्लांट्स होते हैं, है ना। कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ हम आज कवर करेंगे, है ना। अगर ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं इसको 2 वीडियो में बनाऊंगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो मुझे भी दिक्कत होगा और आप भी पढ़ने में दिक्कत होगा। तो अगर आप ऐसे किसी भी तैयारी कर रहे हैं और या फिर आप क्लास 6 के हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए और ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा, इसे ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, प्लांट लाइफ द लीफ, है ना। तो लीफ के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, अपना जो है कहाँ पे ग्रो करते हैं, सॉइल पे ग्रो करते हैं, है ना। और किस प्रोसेस से करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं कि सन और सनलाइट के प्रेजेंट में प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और इसी फूड से वो लोग अपना क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि प्लांट्स का वो पार्ट जो उनके न्यूट्रिशन और ग्रोथ के लिए डिपेंडेंट है उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट्स को हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक रूट सिस्टम, एक शूट सिस्टम। जो भी प्लांट्स ज़मीन के नीचे रहता है, प्लांट्स का वो पार्ट जो ज़मीन के नीचे रहता है उसको हम लोग रूट सिस्टम कहते हैं। और जो भी प्लांट्स का पार्ट जो ज़मीन के ऊपर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं शूट सिस्टम, है ना। रूट सिस्टम क्या है, तो रूट सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ये अलग अलग काम करता है। इसका 2 मेन काम है, जड़ है, जड़ का 2 काम है, क्या क्या है ये तो आपको पता ही होगा, है ना। पहला क्या है कि मिट्टी से पकड़ के रखता है, मिट्टी में पेड़ को पकड़ के रखता है, तो फिक्सेशन ऑफ द प्लांट्स ऑफ द सॉइल, ठीक है, टू द सॉइल। और दूसरा क्या है कि यहाँ से बहुत सारे वाटर को ये एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को पहुँचाता है, ठीक है। तो बोले एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, तो ये 2 काम ये करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव फ्रूट्स, है ना। हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव फ्रूट्स। वेजिटेटिव फ्रूट्स क्या है, तो कहा जाता है कि ये वेजिटेटिव फ्रूट्स में क्या होगा, सूट यानी कि रूट, रूट छोड़ के जितना भी प्लांट्स का ऊपर का पार्ट है ना, तो इसमें क्या क्या आता है, तो हम लोग इसमें कह सकते हैं इसमें स्टेम्स आते हैं, उनके ब्रांचेस आते हैं और लिव्स आते हैं, है ना। इनका 3 मेन फंक्शन है। क्या क्या फंक्शन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला फंक्शन है कि क्या करते हैं, ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर तना ही नहीं रहेगा तो प्लांट खड़ा हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, तो ये सपोर्ट देते हैं। दूसरा हमारा क्या है कि ये फूड बनाते हैं, फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। हमको पता है ये लीफ है, लीफ में फूड मैन्युफैक्चर होता है, तो ये वेजिटेटिव पार्ट्स का ही है ना, वेजिटेटिव फ्रूट्स का पार्ट है। तीसरा क्या काम है कि जो भी फूड बना, अब तो यहाँ पे फूड बन गया लीफ में, तो आगे बहुत सारे पार्ट्स हैं प्लांट्स के, तो वहाँ तक तो पहुँचाना है, तो तीसरा काम इसका ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ की टर्म दिए गए हैं, है ना, जैसे कि टर्मिनल बर्ड है, ये सब हमें पता है। फ्लावर क्या है, फ्रूट क्या है, स्टेम्स क्या है, इंटरनोड क्या है। इंटरनोड में बता देता हूँ। इंटरनोड क्या होता है, जहाँ जहाँ पे जॉइंट होता है प्लांट्स में, जहाँ जहाँ पे जॉइंट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नोड।
और इसके बीच के स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। जैसे कि आपने बम्बू का ट्री देखा होगा, बम्बू यानी बांस का ट्री, है ना, ऐसा कुछ होता है। ये जो जहाँ जहाँ पे जॉइंट होता है इसको हम लोग नोड बोलते हैं, और इसके बीच का स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, लीफ हमें पता ही है ना, फोटोसिंथेसिस में लीफ बहुत मदद करता है, ट्रांसपिरेशन करने में भी मदद करता है। पेट्यूल्स क्या है, तो हम लोग बोलते हैं ये जो लीफ है, लीफ यहाँ पे, ठीक है, मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या आता है, ये लीफ है ना, और लीफ यहाँ पे कनेक्टेड है किससे, तो यहाँ पे जिस प्लांट्स के पार्ट से कनेक्टेड है इसे हम लोग बोलते हैं पेट्यूल, और लीफ स्टॉक बोलते हैं, है ना। नोड मैंने बता दिया अभी, रूट यानी जड़, और ऑक्सिलरी बर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है लीफ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं ये लीफ का क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ना। लीफ के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में मतलब कि लीफ बाहर से कैसे दिखता है और उसके पार्ट्स को क्या क्या नाम है ना। तो लीफ में आप लोग देख सकते हैं क्या क्या पार्ट होगा। तो लीफ में हम लोग देख सकते हैं कि क्या होगा, लीफ बेस होंगे, पेट्यूल्स होंगे, और लेमिनास होंगे। ठीक है, तो ये पत्ता है, लीफ है। लीफ के जो ऊपर में जो चुंडी सा भाग ऐसे निकला हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं एपेक्स। क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं, है ना, इसको हम लोग कहते हैं एपेक्स। अब क्या होगा कि लीफ का इधर इधर बाउंड्री ऐसे ऐसे बना हुआ है, इस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं लीफ मार्जिन, इस बाउंड्री को बोलते हैं लीफ मार्जिन। और यहाँ पे जो मोटा सा रिब होता है इसको हम लोग बोलते हैं मिड रिब, क्योंकि बीच में है तो इसको हम लोग बोलेंगे मिड रिब। और यहाँ से बहुत सारे ऐसे वेन निकले हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेन, है ना। जैसे हमारे शरीर में नस होता है वैसे ये लीफ के वेन्स हैं, और वेन्स से बहुत सारे और छोटे छोटे ऐसे वेन्स निकले हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेनलेट्स। और इसको पूरा को मिला के यानी इस पूरे पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं लीफ ब्लेड, है ना। तो आपको दिक्कत नहीं होगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, एपेक्स, हम लीफ मार्जिन, मिड रिब, वेन और वेनलेट्स। ठीक है, उसके बाद ये पार्ट जो है जो लीफ से स्टेम को कनेक्ट करके रखता है इसको हम लोग बोलते हैं पेट्यूल्स, है ना। और यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे पत्ते जैसे निकले हुए रहते हैं उसको बोलते हैं स्टेपल। और जहाँ पे भी लीफ कनेक्टेड रहता है इसको हम लोग बोलते हैं लीफ बेस। कभी कभी किसी प्लांट्स में ऐसे लीफ देखते हैं, और लीफ में देखेंगे कि यहाँ पे हल्का सा ऐसा उभरा हुआ पार्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्विनस। और यहाँ पे पत्ता जो निकला हुआ है मैंने अभी बताया था क्या बोलते हैं इसको, स्टेपल। और इसको यहाँ पे रहता है एक छोटा सा बड। ठीक है ना, यहाँ तक आपको लीफ समझ में आ गया होगा, लीफ के पार्ट्स के समझ में आ गया कि क्या क्या कहते हैं। अब आपने कभी नोटिस किया होगा तो हर प्लांट में ऐसे लीफ नहीं होते हैं, ऐसे पत्ते नहीं होते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसमें पत्ते इस प्रकार से देखने को मिलते हैं, है ना। कि इसमें क्या होता है, इसमें ये एक पेट्यूल नहीं होता है, ये जो था पेट्यूल यहाँ पे नहीं होता है। और ये जो लीफ है इसका बेस फ्लैटेंड यानी चिपटा होता है, और चारों तरफ से इसको कवर करके रखता है। आपने देखा होगा बनाना का प्लांट्स, है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं सीट, क्या बोलते हैं, सीट। ठीक है, ये इस प्रकार से रहता है। आपने कभी किसी 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 घास में भी देखा होगा ऐसा होगा। ठीक है, तो जहाँ पे पेट्यूल नहीं होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेसेल्स लीफ। क्या बोलते हैं, सेसेल्स लीफ। और इस पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं सीट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जिसमें अगर पेट्यूल्स नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे सेसेल्स लीफ, पेट्यूल्स नहीं है तो सेसेल्स लीफ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा, अगर आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारा घास देखा होगा, है ना। तो ये यहाँ पे निकला हुआ ये स्टेम है और ये लीफ है, ठीक है। और ये चारों तरफ से इसको घिरा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं सीट, इस पार्ट्स को क्या बोलेंगे, सीट। और ये जो है जहाँ पे जॉइंट बना हुआ है ये इसको हम लोग बोलते हैं नोड। तो आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ 1 मिनट, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूं ताकि आप इस वीडियो को आप आसानी से ले लें। ठीक है, मैंने ये बता दिया, ये सारी चीज़ मैंने बता दी जो मैं अभी पढ़ाया मैं। पेट्यूल, पेट्यूल पता है जिसे हम लिप स्टॉक कहते हैं, ये जो कनेक्टेड रहता है अभी बताया था लिप स्टॉक। अगर ये अब्सेंट नहीं, अगर ये अब्सेंट रहता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेसेल्स। अगर कोई ऐसा लिप्स विदाउट अ पेट्यूल आर कॉल्ड द सेसेल्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर यहाँ पे नहीं रहेगा, ये डायरेक्ट ऐसे ऐसे पत्ता निकला हुआ रहेगा
तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको सेसल्स कहेंगे, है ना। अब हमने पढ़ा था लिप ब्लेड और लेमिना, है ना, लिप ब्लेड और लेमिना। तो लेमिना क्या होता है, तो लेमिना इज अ फ्लैटेंड एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ अ लीफ विथ अ मिड रिब अलोंग विद द सेंटर। तो सेंटर से ऐसा फैला हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं लेमिना और लिप ब्लेड। अभी मैंने बताया था, है ना। लिप ब्लेड में हम लोग देखे थे क्या था, बीच में एक रिब था जिसको हम लोग मिड रिब कहते थे। बहुत सारे वेंस निकले हुए थे, उसको हम लोग वेंस कहते थे, है ना। और वेंस से भी फिर छोटे छोटे पार्ट्स ऐसे निकले हुए तो उसको हम लोग बोलते थे वेनलेट्स। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा पत्ता, ऐसा कोई पत्ता है, मान लीजिए यहाँ से ये है मिड रिब, है ना, और यहाँ से निकला हुआ है ऐसे ऐसे, इसको हम लोग बोलेंगे वेन। और यहाँ से फिर ऐसे ऐसे निकला हुआ रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे वेनलेट्स। ठीक है, ठीक। अब जो वेन है ना, तो वेन भी है ना अलग अलग प्रकार से होते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी पेड़ में, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे वेन है, कुछ पत्ते में आपने देखा होगा कि ऐसा 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 दिखा हुआ है स्ट्रक्चर, और किसी किसी में आपको देखा होगा ऐसे सीधा 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 सीधा, है ना। यानी आपने घास का भी देखा होगा तो कुछ ऐसे सीधा 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 दिखता है, ग्रास का अगर देखा होगा आपने तो, है ना। तो देखते हैं इसको, तो इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे इसके वेंस है, वेंस के हिसाब से इसके अलग अलग नाम हैं। अगर ऐसा बिखरा हुआ है तो उसे हम लोग कहते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। क्या कहेंगे, रेटिकुलेट वेनेसन। अब ये कैसे पौधे में पाए जाते हैं, ये डाइकोटिलेडन पौधे में पाए जाते हैं। कैसे पौधे में, डाइकोटिलेडन। तो याद रखिएगा रेटिकुलेट वेनेसन किस में पाए जाएंगे, तो डाइकोटिलेडन में पाए जाएंगे, है ना, डाइकोटिलेडन में पाए जाएंगे। और ऐसे पैरेलल रहेंगे तो ये किस में करेंगे, मोनोकोटिलिडन में। ठीक है, कैसे में, मोनोकोटिलिडन में। अब डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन क्या होता है, तो आपने देखा होगा जब भी कोई बीज है ना, उसमें दो पार्ट होता है ना। और अगर ये बीज को अगर हम लोग प्लांट्स को अगर हम लोग लगा दिए ज़मीन पे, तो इससे जब भी जो शुरू पौधा निकलेगा ना, ऐसे निकलेगा, दो छोटे छोटे ऐसे साथ में ऐसे पौधे निकलेंगे, दो पत्ते ऐसे ऐसे निकलेंगे। ठीक है, तो ऐसा जब भी होता है इसको हम लोग बोलते हैं डाइकोटिलिडन। और अगर क्या होगा कि कभी ऐसे एक पत्ता निकलेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकोटिलिडन, है ना। ये सीड के लिप्स में होता है। सीड में अगर दो लिप्स हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइकोटिलिडन, और एक लिप्स है तो मोनोकोटिलिडन। समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एग्जाम्पल इसका पीपल, इसका एग्जाम्पल आप ग्रासेस याद कर सकते हैं। यानी बिखरा हुआ अगर है तो रेटिकुलेट वेनेसन, और सीधा सीधा पैरेलल है तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल वेनेसन। ये भी है पैरेलल वेनेसन, है ना। वेन का क्या क्या फंक्शन है देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो वेन्स का क्या है, वेन्स फॉर्म द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द लीफ एंड प्रोवाइड सपोर्ट एंड द रिजिडिटी ऑफ द लीफ। तो वेन्स क्या करते हैं कि लीफ को एक स्ट्रक्चर देते हैं, जैसे हमारे शरीर में बोन है, हमारे शरीर को बोन क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे वेन्स क्या करते हैं, इसको स्ट्रक्चर देते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं, और उसको रिजिडिटी बनाते हैं लिप ब्लेड का। वेन्स का क्या काम है, तो वाटर और न्यूट्रिशन को जितने भी लेमिना है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है, यानी कि बांटने का काम है ना। ये क्या करते हैं, चैनलाइज द फूड। अगर एक लीफ में ऐसे मान लीजिए एक लीफ में ऐसे खाना बना यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे खाना बना, खाना को लेके जाना है, तो इसको ले जाने के लिए एक चैनल भी प्रोवाइड करता है, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वेन्स चैनलाइज द फूड। ये वेन्स से ही होकर ये सारे फूड जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है लिप एपेक्स, है ना। लिप एपेक्स क्या है कि लिप का जो है, ये जो चोटी है जिसको हम लोग कहते हैं, ये ऐसे ऐसे जो है निकला हुआ है ना, इसके हिसाब से इसको हम लोग अलग अलग नाम से याद करते हैं। तो आपको इसको अगर याद करना है तो ऐसे याद करिए, ACOAE, ACOAE, है ना। अब क्या होगा, A फॉर होता है एक्यूट, C फॉर कप्सिडेट, O फॉर ऑब्ट्यूज, A फॉर एक्यूमिनेट, और E फॉर इमर्जिनेट, है ना। अब चलिए इसको याद करते हैं। आपने अड़हुल का पौधा देखा होगा, अड़हुल फूल, है ना। तो इसमें अगर क्या होता है कि ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हुए होते हैं ऐसे लीफ को, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट। और अगर ऐसे लंबा सा ऐसा निकला हुआ है, पैरेलल वेनेसन है, तो हम लोग इसको बोलेंगे कप्सिडेट। आपने देखा होगा कि गुआवा का जो लीफ होता है कुछ ऐसा ही होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज। पीपल का आपने देखा होगा ऐसे निकल के लास्ट में ऐसे निकला हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमिनेट।
और कभी कभी किसी किसी में डबल ऐसे लीफ देखने को मिलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे एमर्जिनेट। तो इसके अलग अलग नाम है लीफ एपेक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं लीफ एपेक्स, और इसके शेप के हिसाब से इसके अलग अलग बहुत सारे नाम से, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है लीफ मार्जिन, है ना। मैंने बताया था लीफ मार्जिन क्या है, तो बाहर से ये जो पार्ट्स है, जैसे कोई भी लीफ है ना, तो इस ऐसे 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 जो बाउंड्री बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं लीफ मार्जिन, है ना। तो यहाँ पे लीफ मार्जिन अगर प्लेन है तो इसको हम लोग स्मूथ बोलते हैं, है ना। अगर ये दांत के जैसा चौक चौक निकला हुआ है, तेज तेज निकला हुआ है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं टूथेड। क्या बोलते हैं? टूथेड। लेकिन अगर ये टूथेड जो है वो ब्लंट हो जाए, यानी कि वो शार्प ना हो, ऐसे मुड़ मुड़ जाए, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोब्ड। क्या कहते हैं? लोब्ड। तो लिप मार्जिन 3 तरह के होते हैं, स्मूथ, टूथेड और लोब्ड, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्या है कि हमारी अलग अलग लिप्स है, ये तो एग्जाम्पल्स आप ये सब देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब टाइप्स ऑफ लिप्स हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को पता ही नहीं है कि लिप्स के टाइप्स होते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ लिप्स 2 तरह के लिप्स होते हैं, जो भी पेड़ का पत्ता है 2 तरह के होते हैं, है ना, सिंपल लिप और कंपाउंड लिप। ठीक है, सिंपल लिप और कंपाउंड। जैसे इंसान दुनिया में भी 2 तरह के होते हैं, सिंपल लोग होते हैं, कुछ बदमाश लोग होते हैं, है ना। उसी तरह यहाँ पर भी 2 तरह के पत्ते हैं, सिंपल लिप और कंपाउंड लिप। सिंपल लिप किसे कहेंगे कि अगर ऐसा सीधा एक पौधा है, उससे एक ऐसे पेट्यूल्स निकला है और उसमें एक पत्ता है, ऐसे दिख रहा है, जैसे फोटो में दिख रहा है ऐसा निकला हुआ रहे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल लिप। क्या बोलेंगे? सिंपल लिप। यहाँ पे एग्जाम का डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आपने मैंगो का देखा होगा, चाइना रोज़ का देखा होगा। कंपाउंड लिप क्या है? तो कंपाउंड लिप हम लोग देख सकते हैं कुछ ऐसे होगा। यहाँ पे क्या था, एक से एक निकल रहा था, यहाँ पे एक निकलेगा, फिर उससे बहुत सारे पौधे निकलेंगे, बहुत सारे लिप्स निकलेंगे, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लिप्स। क्या बोलते हैं? कंपाउंड लिप्स, है ना। और इस पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं लिफलेट्स। क्या बोलेंगे? लिफलेट्स, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा बर्ड निकला हो रहा था, इसको ऑक्सिलरी बर्ड कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जितना भी यहाँ पे लिप्स हैं, ये क्या होते हैं, इस मेन वाले लाइन से कनेक्टेड रहते हैं, है ना। और इस मेन लाइन वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं रेचिस। क्या बोलते हैं? रेचिस, है ना। क्या कहते हैं हम लोग? रेचिस। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट है। 2 तरह के मैंने बता दिया लिप्स हैं, सिंपल और कंपाउंड। अब देखते हैं कि कंपाउंड लिप भी है, तो कंपाउंड भी 2 तरह का है, कि ऐसे ही थोड़ी बनेगा भाई, दूसरे तरह का भी हो सकते हैं। बोलेंगे भैया अगर ऐसा निकल जाए तो अगल बगल, भैया ऐसे एक जगह में 5 पौधा निकल जाए तो इसके भी हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग सिंपल लिप्स है और ये दोनों कंपाउंड लिप्स है ना। कंपाउंड लिप्स 2 तरह के होते हैं, पहला है पेनेटली और दूसरा है पाल्मेटली, है ना। पेनेटली कुछ ऐसे अगल बगल अपोजिट डायरेक्शन में से निकले होंगे, है ना। और यहाँ पे क्या हो, एक जगह पे बहुत सारे पौधे ऐसे निकले हुए रहेंगे, तो इसको लिप्स निकले हुए रहेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे पेलेमेटली, है ना। इस सिल्क कॉटन में ये देखने को मिलता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होता है कि अगर हम लोग अब देखेंगे कि फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लिप। लिप कैसे अरेंज होता है पौधा में, उसके हिसाब से भी इसके अलग अलग नाम है ना। तो हम लोग देखते हैं कि अगर एक इधर निकला, फिर एक निकला, फिर एक यहाँ निकला, फिर एक निकला, एक के बाद एक अल्टरनेट रूप में आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट। हम लोग का यहाँ पे अरेंजमेंट है ना। कैसा अरेंजमेंट है? अल्टरनेट है। तो फाइलोटैक्सी क्या है? अरेंजमेंट ऑफ हम लोग कह सकते हैं लिप्स। हो सकता है कि 2-2 निकले हुए हैं ऐसे ऐसे, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट। एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है तो एक इधर, अपोजिट डायरेक्शन में तो अपोजिट है ना। और तीसरा क्या है कि एक निकला, यहाँ पे बहुत सारे 5-6 निकल गए, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे 5-6 लिप्स निकल गए, फिर ऐसे निकल गया, तो इसको बोलते हैं होल्ड। तो 3 तरह के, अल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड। अल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड। नेक्स्ट हमारा है फंक्शन ऑफ लिप्स। लिप्स का पहला क्या क्या फंक्शन है? तो पहला तो हम लोग पता है कि फूड बनाता है, और दूसरा क्या फंक्शन है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। फिर आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है कि प्लांट्स को वाटर मिल गया, है ना, फिर एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, और सन से हम लोग का सोलर एनर्जी बन गया। यहाँ पे प्लांट्स का लीफ फूड बनाना स्टार्ट करेगा,
और साथ में क्या छोड़ेगा, ऑक्सीजन भी छोड़ेगा, और इसी ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं और फिर हम लोग सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स हमारे फूड चेन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हम लोग का ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हमारा प्राइमरी फूड प्रोड्यूसर कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे ये ग्रीन प्लांट्स है। ठीक है, यानी शुरू जो फूड है, फूड चेन का जो स्टार्टिंग होता है कहाँ से होता है, ग्रीन प्लांट से होता है ना, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, है ना। ठीक है, उसके बाद इसको टिड्डा खाएगा, टिड्डा को फ्रॉग, फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को ईगल खाएगा, है ना। ईगल डेड हो जाएगा तो ये खाद बनेगा, खाद से फिर यहाँ हमारे प्लांट्स बनेंगे। तो एक साइकिल, इसको हम लोग बोलते हैं फूड साइकिल, है ना। अब फूड चेन कहते हैं, क्या कहते हैं, फूड चेन भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो खाना सबसे पहले बनाता है उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर, है ना। और जो भी अगर किसी एनिमल्स को खाता है, जैसे ये इसको एनिमल्स को खा रहा है, तो ये एक तरह का क्या है, कार्निवोरस है, कार्निवोरस एनिमल्स है। ठीक है, ये ग्रास खा रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे हर्बीवोरस, और ये एनिमल्स खा रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कार्निवोरस। दो तरह के एनिमल्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं शाकाहारी। शाकाहारी किसको बोलेंगे हम लोग, शाकाहारी बोलेंगे हर्बीवोरस, जो हर्ब्स खाते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, है ना। और जो मांस खाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कार्निवोरस। इंसान किस में आता है, इंसान ओमनीवोरस में आता है, ये दोनों खा लेता है ना। अद्भुत जीव है इंसान, गजब का जीव है। तो खाने तो बोलो तो क्या करेगा, प्लांट्स भी खा ले रहे हैं, और देखा जाए तो क्या खा ले रहे हैं ये लोग, एनिमल्स भी खा ले रहे हैं, है ना। तो इंसान से भाई बच के कुछ भी कर सकते हैं इंसान, इंसान बड़ा दानव है और मानव भी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है कि जब भी धूप होता है ना, तो पानी को ये जब एब्जॉर्ब करता है तो इसके पत्ते से बहुत सारा वाटर का जो वेपर है वो बन के, यानी जैसे हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो भाप निकलता है, और इसी प्लेन्स के ऊपर से जो यहाँ पे वेपर है ये निकलता है और ये आसमान में जाता है। आसमान में ये क्लाउड का फॉर्मेशन करता है, फिर बारिश होता है, और फिर बारिश ज़मीन में आता है, फिर प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करता है, और ये एक साइकिल चलते रहता है। ठीक है, गोल 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 घूमते रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इसको नहीं बोलते, इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन बोलेंगे यहाँ से जो वेपर निकलता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस, तो हम लोग क्या कहते हैं, जब मैंने बताया था जब फोटोसिंथेसिस होता है, अभी मैंने बताया था कि क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर आता है लीफ मॉडिफिकेशन। लीफ का अलग अलग टाइप्स होते हैं, लीफ अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, और बहुत सारे लीफ में हम लोग मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। लीफ से ही है लेकिन उसके अलग रूप है ना। तो इसका अलग अलग काम है, क्या क्या काम है, सपोर्ट देना काम है ना, प्रोटेक्शन देना काम है, फूड को स्टोरेज करना है। ठीक है, और एक्सेस वाटर जो आ गया है प्लांट्स में उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, पहला आता है टेंड्रिल्स, है ना। तो क्या बोलता है कि कुछ लीव जो है अपने आप को वायर के फॉर्म में कर देंगे, दिखाएंगे, यानी चेंज कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंड्रिल्स। क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स। ये क्या करते हैं कि इसको सपोर्ट चाहिए होता है टू ग्रो, है ना। इनको ऊपर उठने के लिए किसी प्लांट्स पे या फिर किसी चीज़ पे सपोर्ट चाहिए होता है ताकि इनको सनलाइट मिल सके, है ना। फिर आता है स्पाइन। अब कभी कभी देखा होगा आपने कि कैक्टस का पौधा देखा होगा, इसमें बहुत सारे स्पाइन लगे हुए थे, है ना। ये क्या थे, तो ये पहले लीव्स होंगे कभी, और क्योंकि ये गर्मी के जगह में दिखता है कैक्टस, तो अगर लीफ रहता तो लीफ से बहुत सारा वाटर निकल जाता, इसलिए लीफ अपने आप को क्या बना ले, स्पाइन के फॉर्म में मॉडिफाई कर लेते हैं, कर लिए हैं, है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं एक टेंड्रिल्स बना लिए, वायर जैसा, कांटा जैसा बना लिए, तो स्पाइन हो गया। ठीक है, कोई कोई प्लांट्स अपने आप को एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए भी ऐसे बनते हैं, हम लोग देख सकते हैं ऐसे। ऐसे हम लोग का क्या है कि ये कैक्टस है, तो ऐसे पौधे जब हम लोग स्पाइन देखने को मिलता है। तीसरा आपने खाया होगा जो बहुत आप लोग का फेवरेट है, कि आप लोग को प्याज, ऑनियन, है ना। ऑनियन से क्या होता है कि ये जो ऑनियन का अलग अलग पार्ट है, ये लिप्स है। आपने जब भी ऑनियन खरीदा होगा ऊपर में ऐसा छिलका दिखता होगा, वो कुछ नहीं बल्कि सूखा हुआ ड्राइड लिप्स है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं बल्ब ऑफ ऑनियन और गार्लिक। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा, ये ऑनियन है, गार्लिक में भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। फिर कुछ पौधे तो होते हैं, मैंने बताया था
कि इंसान कुछ भी खा जाता है, प्लांट्स को भी खा जाता है और एनिमल्स भी खा जाता है। कुछ ऑमनीवोरस होते हैं, कुछ कार्निवोरस होते हैं। तो जब अगर हम लोग ऐसे आगे बढ़ चुके हैं तो प्लांट्स बोलते हैं हम क्यों नहीं। तो प्लांट्स भी क्या करते हैं, कुछ कुछ इंसेक्ट को खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्निवोरस प्लांट्स। क्या बोलते हैं? कार्निवोरस प्लांट। जैसे कि इनका एग्जाम्पल बहुत पूछता है, तो पीचर प्लांट्स, वीनस फ्लाईट्रेप, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कुछ ऐसा दिखता है। क्या करते हैं, ये ऐसे लिप को ओपन करते हैं, यहाँ पे जैसे ही कोई कीड़ा बैठता है ऐसे, है ना, ये अपने आप को ऐसे क्लोज कर लेंगे और उसको फिर धीरे धीरे अपना एंजाइम रिलीज करके इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, पचा लेते हैं। ये है हमारा पीचर प्लांट्स। ये क्या करते हैं, इसका लिप एपेक्स है, ऊपर निकला है, जो चोटी बताया था। क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट अंदर जाता है, ये अपने इसको बंद कर लेते हैं और उसको फिर धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से ये इंसेक्ट भी खाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इन कार्निवोरस। कुछ लिप्स हैं जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होते हैं, जो मेनली ये हम लोग को मिलता है माउंटेन्स में, है ना। इसमें क्या होता है कि ये प्लांट्स में छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं और इसी बर्ड से फिर न्यू प्लांट्स निकलते हैं। ठीक है, तो लिप्स से न्यू प्लांट्स निकलते हैं, लिप से न्यू प्लांट्स निकलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इसका एग्जांपल क्या है, ब्रायोफाइलम, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड लिप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो हमारा चैप्टर खत्म हुआ। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया गया है ना, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियोस, यहाँ पे समरी दिया गया है आपको इस चैप्टर का, आप इसे पॉज करके लिख लें, आपको ये मदद करेगा। और अगर आपको मेरा चैनल और मेरा अगर पढ़ाई अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ सुधार करना चाहिए तो ये भी मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहें, मैं और भी अच्छा वीडियोस लाता रहूँगा।